मैक्वेरी, डिवीज लेबोरेटरीज को लेकर क्यों है बुलिश? 27% की बढ़त का कारण जानें। जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपिस ग्लोबल फार्मा कंपनियों के लिए एपिस और इंटरमीडिएट्स की कस्टम सिंथेसिस और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने में माहिर एक लार्ज कैप कंपनी के शेयर चर्चा में है। मैक्वेरी ने इन शेयरों के लिए खरीदने की सलाह दी है और इनमें 27% तक की बढ़त का अनुमान लगाया है। दिन के कारोबार में 2,20,449.09 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड के शेयरों में 4.5% तक की तेजी आई। ये शेयर पिछले बंद भाव 8,056.65 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले बढ़कर 8,417.25 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। क्या हुआ? जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपिस और एपिस व इंटरमीडिएट्स के कस्टम सिंथेसिस का काम करने वाली डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड चर्चा में है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इसके लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 10,200 रुपये कर दिया है। यह 8,056 रुपये और 65 पैसे के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 27% की बढ़त की संभावना दिखाता है। पेप्टाइड सीडीएमओ सेगमेंट में ग्रोथ की संभावना। डिवीज लेबोरेटरीज तेजी से बढ़ते पेप्टाइड सीडीएमओ सेगमेंट का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि पेप्टाइड ड्रग प्रोडक्ट्स, खासकर डायबिटीज और मोटापे की दवाओं की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस सेगमेंट से लंबे समय में रेवेन्यू में ग्रोथ का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता है फायदा। एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लागत, क्वालिटी और प्रोडक्शन की क्षमता को मैनेज करने के लिए फायदेमंद होता है। इससे डिवीज लेबोरेटरीज को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच सीडीएमओ क्लाइंट्स के लिए मुकाबला कर रही दूसरी कंपनियों की तुलना में बढ़त मिलती है। दवा बनाने के काम को आउटसोर्स करने में ग्लोबल स्तर पर तेजी। फार्मा कंपनियों की ओर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के निर्माण को आउटसोर्स करने में तेजी आ रही है। डिवी की क्षमताएं, नियमों का पालन और काम पूरा करने का शानदार रिकॉर्ड उसे बढ़ते ग्लोबल सीडीएमओ मार्केट के मौकों का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। बेहतर ग्रोथ की संभावना के कारण वैल्यूएशन में बढ़ोतरी। डिवीज पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार है, जबकि भविष्य में ग्रोथ की संभावना को लेकर उम्मीद के चलते इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 10,200 रुपये कर दिया गया है। पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध और बेहतर मुनाफे के कारण इसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में महारत से लंबे समय तक विकास। डिवीज का ध्यान बहुत जटिल उत्पादों और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं पर है, जिससे उसे लंबे समय तक विकास का फायदा मिलता है। खास फार्मास्यूटिकल सामग्री को विकसित करने और उनके उत्पादन का दायरा बढ़ाने की इसकी क्षमता लंबे समय तक मुनाफा कमाने में मदद करती है और ग्लोबल मार्केट में इसकी स्थिति को मजबूत बनाती है। फाइनेंशियल और अन्य जानकारी। ऑपरेशन से होने वाली कमाई। रेवेन्यू में सालाना आधार पर 27.8% की बढ़ोतरी हुई है। ये Q1 FY26 में 2,410 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 3,080 करोड़ रुपए हो गई। तिमाही आधार पर भी इसमें 8.8% की बढ़ोतरी हुई है। ये Q4 FY26 में 2,831 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 3,080 करोड़ रुपए हो गई। नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 65.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये Q1 FY26 में 545 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 902 करोड़ रुपए हो गया। तिमाही आधार पर भी इसमें 20.1% की बढ़ोतरी हुई है। ये Q4 FY26 में 751 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 902 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी 22.0% के रोस और 16.5% के रो के साथ मजबूत ऑपरेशनल क्षमता दिखाती है, जो कैपिटल और शेयर होल्डर्स के फंड के असरदार इस्तेमाल को दर्शाता है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है, जो एक डेट फ्री बैलेंस शीट और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति को दिखाता है। कंपनी 39.0% का अच्छा डिविडेंड पेआउट रेशियो बनाए रखती है, जो शेयर होल्डर्स को लगातार रिटर्न देने के साथ साथ टिकाऊ ग्रोथ और भविष्य में विस्तार के मौकों के लिए कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखने के बीच संतुलन को दर्शाता है। डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपी, इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने में माहिर है। इस कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी। अलग अलग तरह के अपी, इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने के अलावा डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी देती है। ये ग्लोबल अपी मार्केट में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जानी जाती है और कई देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिनमें अमेरिका और यूरोप जैसे रेगुलेटेड मार्केट भी शामिल है।
कंपनी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबल फार्मास्यूटिकल समाधानों पर ध्यान देती है।